New student, today I will come with the new chapter, the reproductive system. Okay, yesterday I have finished the endocrine gland. This is the physiological part for the last chapter, the reproductive system. You know that what is reproduction? Do you know? In previous classes also you studied. So reproduction is a process by which the any living organism have capability to produce the young ones, that offspring. And reproduction are of two types: asexual reproduction and sexual reproduction. In asexual reproduction, no need to means two parents. Only one parents are able to produce the young ones. Their body part, thereby budding and dissociate from their body and able to produce the new young ones. Okay, and in sexual reproduction there is involvement of male and female are necessary. Yeah? Here in human beings we are going to study today human beings reproduction. To human beings what happens that male and female, okay, gamete, two gametes are formed, male and female gamete. Then male gamete produce sperm and female gamete produce ova. After then they, after meiosis process, they meet to each other, form zygote, and this zygote after the successive development produce the young ones. हाँ? तो जैसा आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ईश्वर ने जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर सबको मतलब एक तरह के वरदान दिए को अपने हिसाब से वो अपने संतति को अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, चाहे छोटा है, चाहे बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन बींग तक। जैसे हम लोग आ जाइए सब में है, लेकिन सबका प्रोसेसिंग अलग है, किसी में एसेक्सुअल है, किसी सेक्सुअल है। तो सबसे एडवांस हम लोग क्या है, हम लोग मैमल्स हैं जो हैं। तो हम में स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रोसेस है। और ये दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल। जितने हायर एनिमल्स हैं उसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट टू सेक्स का होता है, मेल फीमेल दोनों जरूरी है। तो मेल क्या बनाते हैं, मेल आता है स्पर्म और फीमेल ओवा बनाती है, दोनों आपस में फ्यूज होते हैं। तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन आफ्टर देन जाइगोट फॉर्म। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं इससे होती है। तो हम पहले तो क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए क्या क्या होता है। टेस्टिस आपका जो है एक पेयर होता है, वन पेयर टेस्टिस होता है। दूसरा क्या होता है, स्पर्म डक्ट है, इसको वास डिफरेंशिया भी कहते हैं। और तीसरा के एसेसरी ग्लैंड्स हैं। एसेसरी ग्लैंड्स क्या आता है इसमें, एसेसरी ग्लैंड में आते हैं सब आते हैं सेमिनल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोरियन ग्लैंड्स है। ठीक है, ये इसका जो है मेन पार्ट्स है ऑर्गन। इसी के बारे में हम लोग को जो है स्टडी करनी होती है। टेस्टिस कितना होता है, टेस्टिस जो होता है वन पेयर होता है, एक पेयर टेस्टिस होता है। और स्पर्म जो होता है डक्ट को वास डिफरेंस भी करते हैं। एसेसरी ग्लैंड में ये सब आते ही है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरियन ग्लैंड, और जो है पेनिस होता है और यूरेथ्रा होता है। ठीक, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में जैसे होता है टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है, वो सिक्रीट करता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करती है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो शरीर के अंदर जो होता है मेल के अंदर, वो पेनिस में जो होता है स्पर्म उनके जो बनते हैं वो इसको स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होते हैं। तो देखिए जो इनके इंगुनियल कैनाल्स होती है जिसके अंदर, ठीक है, इंगुनियल कैनाल्स है, इसके अंदर स्क्रोटम होता है, लटका रहता है करके, ठीक, बॉडी से बाहर। और ये बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होता है हमेशा। देखिए आपका जो है पेनिस का पार्ट टच नहीं रहता, वह नीचे जो है वो लटका रहता है, क्योंकि उसी कम टेम्परेचर पे ही जो है वह क्या होगा, वह एबल रहेगा कि वह स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा। नहीं तो स्पर्म उतने टेम्परेचर पे नहीं प्रोड्यूस हो पाएंगे, डिजनरेट कर जाएंगे। इसके लिए इसलिए ऐसा होता है कि इसमें ये लटका रहता है इसमें करके। कुछ दिन जैसे बाई बर्थ में जब बच्चा पैदा होता है उससे पहले माँ के पेट में जो होता है वो अंदर होता है। जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, बाहर निकलता है, तो ये स्क्रोटम में आके लटक जाता है इसमें करके। और ये इसमें क्या होता है, इन यूनियन कैनाल करते हैं जो इसके अंदर इसको नीचे भेजता है इसको। ठीक है, और ये देखिए टीएस आपकी स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये जो है आपका बल्बोरियन वाल्व्स का है, ये सब जो फिगर्स हैं इसमें।
तो पहले हम लेते हैं लोकेशन कहाँ होता है टेस्टिस का। ये कवर्ड होता है यह स्क्रोटम में, जो कि ये पेल्विक गर्डल के पास होता है। पेल्विस के पास लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच होता है, इसके अंदर आप रखते हैं कोई चीज़। तो और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में इंगुनियल कैनाल जो होती है यह इंजेस्टेड कैनाल होती है, पैसेज देती है। लोअर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो हम लोग का है यहाँ पे लोकेट है जस्ट एबव द इंगुनियल लिगामेंट पे होती है, और इसको पैसेज देती है, इसके अकॉर्डिंग यह वर्क करता है। ठीक है। अब इसमें देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव में जो होता है टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक, जो कि स्पर्म को उसके अंदर प्रोड्यूस करती है टेस्टिस में। ठीक है। टेस्टिस जैसा कि आप देख रहे हैं इसको फिगर में, तो यह जो होता है, और डक्ट क्या होता है, इपिडाइमिस डक्ट होती है। क्या काम होता है, हेल्प करता है इसको स्टोरेज करने, स्पर्म को जैसे होता है बन रहा है स्टोरेज करने का काम करता है। एक क्वाइलिंग होती है, कई करीब 3 मीटर तक क्वाइलिंग होती है अंदर से, और राउंडेड शेप होता है। जब स्पर्म बनता है तो जाकर उसके अंदर इकट्ठा होता है। ठीक। तो इस तरीके से जो है स्पर्म उसके अंदर इकट्ठा केपेबल होता है, मूवमेंट को करता है। स्पर्म डक्ट क्या होता है, उसको वार डिफरेंस कहते हैं। ये हेल्प करता है इसको ट्रांसपोर्टेशन को स्पर्म में फ्रॉम द टेस्टिस अपवर्ड टू द एब्डोमेन, टेस्टिस से लेके जो है एब्डोमेन में के लिए वह जो उसमें हेल्प करता है इसको। ठीक। जो वो ट्रांसपोर्टेशन स्पर्म मतलब बन गया तो उसको चलना भी चाहिए ना, तो उसके हेल्प करता है। और इजैकुलेटरी डक्ट है जो पेनिस के पास इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेशन होता है जहाँ पे डक्ट जा रहा है, तो इजैकुलेटरी टिश्यू होते हैं, इसके पास देख रहे हैं। और ये जो होता है स्पर्म जब बन जाता है, जब एक्साइटमेंट स्टेज होता है, पेनिस इरेक्ट हो जाता है, तो उसके निकलता है। तो 2 to 3 ml जो होता है एक बार में एजुकेशन निकलता है, जिसमें 20 करोड़ से लेकर के 40 करोड़ तक स्पर्म होते हैं। लेकिन देखिए कितना उनके आपस में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, उसमें उसको एक ही स्पर्म जाता है जो कि ओवम को जो फर्टिलाइज करता है और वो बेबी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है। अब देखिए सेमिनल वेस्किल्स, ये कैसा होता है, ये पियर आता है सेमिनल वेस्किल, और ये लोकेट कहाँ होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन भरता है। ठीक। और रेक्टम के बीच में ये डक्ट जो होता है, सेमिनल वेस्किल्स ज्वाइन टू द करस्पॉन्डिंग स्पर्म डक्ट टू बिफोर इट अनटिल द यूरेथ्रा तक जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सिक्रीशन। सिक्रीशन क्या होता है, वो एक ट्रांसपोर्टेशन देता है स्पर्म को उसमें से चलने के लिए। ठीक। लिक्विड ल्यूसिडिटी देती है, लूब्रिकेंट जैसा होता है, जैसे जैसे मान लो कोई मशीन हो गया कहीं हुआ, आप जो है उसमें आयल डाल दिए तो ठीक चलने लगता है ना, उस तरीके से स्पर्म जब आता है तो वो एक्टिव हो जाता है और उसके अंदर मूवमेंट करने लगता है उसके अंदर, तो ये लूब्रिकेंट का काम करता है। और ये कैसा होता है, एक मिल्की फ्लूइड है स्पर्म जो है, मिल्की मिल्क दूध देखना उस तरीके का होता है, एकदम गाढ़ा, एकदम दूध जैसे रहेगा वो बनता है स्पर्म फ्लूइड स्पर्म। और इन साइड स्पर्म देयर द स्पर्म ऑफ स्लैगिस, जब स्पर्म हो जाता है तो वहाँ पे वेल्स होती है, स्लगिस हो जाती है, क्योंकि इसके क्या होता है जो सिक्रीशन जैसे ब्लड जैसे भर गया पाउच के अंदर, वापस ना जा पाए, तो वहाँ पे जैसे वाटर को रोके रहता है उसको करके। अब जब एक्साइटमेंट हो जाएगा, जब इंटरकोर्स हो जाता है, तब निकलता है स्पर्म, तब वो धीरे धीरे जो है नॉर्मल स्टेज में ये आता है। ठीक है। अब देखिए ये तो चीज़ों के, अब इस पे देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है बाइलोड होती है स्ट्रक्चर। ठीक। बाइलोड स्ट्रक्चर मतलब 2 लोब होता है इसमें, और सराउंड करता है यूरेथ्रा को क्लोज टू द ओरिजिन फ्रॉम द ब्लैडर। ब्लैडर जैसे जैसे देखे ना ऊपर जैसे यूरिन है इसके अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक। ये इसको जो है, और एक विशेषता ये भी है कि मैन में जो होता है, हम लोग में जो मेल पर्सन है मतलब इनके में यूरिनरी ब्लैडर स्पर्म एक ही रास्ता होता है, जो निकलता है, लेकिन फीमेल में यूरिन का अलग है, और जो उसको जब इंटरकोर्स होता है तो पेनिस जब अंदर जाता है तो वो उसका अलग पार्ट है। ठीक। इस तरीके से ये दोनों डिफरेंस है, दोनों मेल में एक ही है लेकिन फीमेल में दोनों अलग अलग रास्ते हैं दोनों जाने के। ये स्पोर्ट्स द एल्काइन, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम होता है, ये एल्काइन सिक्रीशन करता है, सीमेन एज इट पॉजेस टू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू अल्काइन पोजिशन करता है। तो इसके काम क्या करता है, जब वो स्पर्म जाता है फीमेल के वेजिना में, तो वहाँ क्या होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक जब स्पर्म जाएगा तो अगर न्यूट्रलाइज नहीं करेगा या तो स्पर्म मर जाएंगे। तो ये क्या काम करता है, ये
जो सिक्रीशन करता है, जो सीमेन के साथ ही जाता है उसमें, तो ये न्यूट्रलाइज करता है, जिससे स्पर्म पे एसिड का प्रभाव नहीं पड़ता रहता है, और जो फिलिपियन ट्यूब होती है उसके थ्रू जो है वह स्पर्म पहुंचता है और उसको इजीली फर्टिलाइज कर देता है। तो इट इज़ ए वेरी मीन्स peculiar structure of the male reproductive system, their parts. You also know that mainly 5 parts I have told to you, and each and every part also associated with each other and their functions, their secretions of this one. You also see the penis and the ureters, no? And by ejaculation this one white difference come, and these secretions coming into and part, and you are today I will teaching to you a male reproductive part, and after then um, then uh, tomorrow I will teach you the female reproductive systems that are with figure I will tell to you, and which part are important I also describe tomorrow. तो कल हम आपको, आज तो मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बता दिया, क्या है मेल फीमेल, कैसे मियासिस होती है, कैसे कैसे जाइगोट बनता है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बताया आपको, और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पूरे पार्ट्स के बारे में बताया, ठीक है। और ये जो हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ब्लीडिंग सेल्स जो होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, टेस्टोस्टियस ऑफ जो टेस्टिस के बारे में आपको बताया, ठीक है। तो ये सब जो है जितने जो चीज़ें थी यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से थी। तो आपको हम ये चीज़ दे रहे हैं, अगर आपको जो एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरा अच्छा लगे आपको, और आपके लिए हेल्पफुल अगर हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो एक रिक्वेस्ट है ये कि आप इसको मेरे चैनल्स को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आगे और भी देखिए एग्ज़ाम का आपका दिन 5-6 दिन बचा हुआ है, 17 से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो अब आपको हम टिप्स ऐसे देंगे कैसे एग्ज़ाम में देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो मेरा देखिए यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट नंबर भी ये दिया हुआ है 9451142002। इस पर आप कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो भेज सकते हैं, ठीक, और उसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो ठीक है, दिस इज टू मच फॉर टुडे, थैंक्स एंड गुड नाइट।